दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। यह तथ्य सामने आने पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि नुपुर शर्मा प्रकरण पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार अभियान छेड़ा और उसके चलते ही इस्लामी देशों में वह माहौल बना जिसके कारण हमारे राजदूतों को तलब कर नाराजगी प्रकट की गई। यह दुष्प्रचार अभियान कितने बड़े पैमाने पर चला, इसका पता डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर की ओर से की गई खोजबीन से पता चलता है। इस सेंटर के अनुसार अकेले ट्विटर पर 7,000 से अधिक पाकिस्तानी भारत के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए थे। ये पाकिस्तानी पैगंबर मोहम्मद साहब पर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की अवांछित टिप्पणी को न केवल तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे, बल्कि नितांत आधारहीन और सर्वथा झूठी जानकारी भी फैला रहे थे। इस दुष्प्रचार अभियान में सऊदी अरब के 3,000, मिस्र के 1,400 और अमेरिका एवं कुवैत के 1,000 से अधिक लोग भी शामिल थे। सबसे अधिक चौंकाने और चिंतित करने वाला तथ्य यह है कि भारत को बदनाम करने और मुस्लिम देशों में भारतीय वस्तुओं का बहिष्कार करने के इस सुनियोजित और शरारती अभियान में करीब 2,500 भारतीय भी शामिल थे। इसका अनुमान सहज लगाया जा सकता है कि इसी तरह का अभियान अन्य इंटरनेट साइट पर भी चला होगा और उसमें भी भारतीय शामिल होंगे। क्या इससे अधिक चिंता की बात हो सकती है कि भारत के लोग भी देश के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान में भागीदार बने? यह ठीक है कि देश के बाहर सक्रिय भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कुछ विशेष नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें उकसाने और उनके साथ मिलकर देश की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने वाले भारतीयों की पहचान कर उनके खिलाफ तो कार्रवाई की ही जा सकती है। भारत सरकार को इंटरनेट आधारित सूचना युद्ध का सामना करने के लिए न केवल कमर कसनी होगी, बल्कि ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को चेताना होगा कि यदि उन्हें भारत में रहकर अपना कारोबार करना है तो भारत विरोधी तत्वों को संरक्षण देना बंद करना होगा। क्या यह विचित्र नहीं कि ट्विटर की मनमानी पर अभी तक कोई लगाम नहीं लग सकी है? इस प्लेटफॉर्म पर आए दिन आपत्तिजनक, अवांछित और अश्लील हैशटैग ट्रेंड होते रहते हैं। इसी तरह वह मनमाने तरीके से लोगों के अकाउंट निलंबित या प्रतिबंधित करता रहता है। कई बार तो इसका कोई कारण भी नहीं बताता।
सरकार और उसकी एजेंसियों को इसलिए चेतना होगा क्योंकि जैसा दुष्प्रचार अभियान नुपुर शर्मा प्रकरण में छेड़ा गया, वैसा ही नागरिकता संशोधन कानून को लेकर छेड़ा गया था और फिर उसके बाद तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान भी चेंज। उत्तराखंड की 5वीं निर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र मंगलवार से आरंभ हो रहा है। इस विधानसभा का पहला सत्र मार्च में हुआ था, जिसमें सरकार ने नए वित्तीय वर्ष के शुरुआती 3 महीनों के लिए लेखानुदान पारित कराया। अब इस सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने पहले तय किया था कि विधानसभा का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित किया जाए, लेकिन 4 धाम यात्रा को उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और राज्यसभा की 1 सीट के चुनाव के कारण फिर इसे देहरादून में ही आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बजट सत्र कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। नेता सदन के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ सत्ता पक्ष का नेतृत्व करते दिखेंगे। धामी यद्यपि लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन यह पहला अवसर होगा जब उनके नेतृत्व में सरकार बजट प्रस्तुत करेगी। विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने जनहित से जुड़े कई वायदे मतदाताओं से किए थे। अब पहले बजट में इन वायदों को धरातल पर उतारने के लिए सरकार की अगले 1 साल की कार्य योजना इस बजट में साफ तौर पर झलकेगी। बजट से यह तय होगा कि सरकार की प्राथमिकता के क्षेत्र क्या होंगे और इसके लिए सरकार किस तरह के कदम उठाने की योजना बना रही है। सरकार ने बजट के लिए आमजन से भी सुझाव लिए हैं। इनका अक्स भी बजट में नजर आएगा। उत्तराखंड एक कमजोर आर्थिकी वाला राज्य है। इस दृष्टिकोण से देखें तो सरकार का जोर बजट में राजस्व के स्रोत बढ़ाने पर रह सकता है। सत्ता पक्ष के साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। उम्मीद कर सकते हैं कि विपक्ष जनहित से जुड़े विषयों को सदन में उठाकर सरकार से जवाब मांगेगा। इसके लिए आवश्यक है कि विपक्ष पूरे होमवर्क के साथ सदन में उपस्थित रहे। राज्य के विकास में सरकार के साथ ही विपक्ष का भी बराबर योगदान होता है। इसके लिए जरूरी है कि दोनों ही जनता से जुड़े विषयों पर पूरी गंभीरता दिखाएं। इसके अलावा दोनों पक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि सदन की कार्यवाही निर्बाध रूप से चले और इसमें अनावश्यक व्यवधान न आए। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।